हेलो दोस्तों, अगर आप रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका एग्ज़ाम 13 जून को है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। कैसे? तो अभी जो एग्ज़ाम हुआ है 7 मई, 8 मई और 9 मई को, इसमें जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ था इसी पैटर्न पे 13 जून को पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जो भी मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ यही क्वेश्चन पूछा जाएगा 13 जून को। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो 13 जून को जो भी एग्ज़ाम होगा आपका, वो आपको पूरा मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है सबसे पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। दो संख्याओं का मसपा 6 और लसपा 36 है। यदि दोनों संख्या का अंतर 30 है तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्वेश्चन में जो दिया उसको लिख लेता हूँ। क्वेश्चन में दिया है एचसीएफ दिया है दो संख्या का, ये दिया है 6 और लसपा दिया है मतलब एलसीएम दिया है, ये दिया है 36। सॉरी, ये हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ए और बी ये दो संख्या का एलसीएम दिया है 36 और दोनों संख्या का अंतर है ए माइनस बी, ये दिया है 30। तो यहाँ पे देखो जो अंतर है दोनों संख्या का 30 है और हमें वो संख्या निकालना है। तो यहाँ पे दोनों संख्या दिया है, अगर जिसका भी अंतर 30 आएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले चलिए ऑप्शन से देखते हैं। 4 में से 4 गया 0, 5 में से गया 3, ये भी 30 आ रहा है। 8 में से 8 गया 0, 4 में से गया 3, ये भी 30 आ रहा है, ये भी 30 ही आ रहा है। 2 में से सभी में अंतर 30 आ रहा है। तो अब हम एक काम करते हैं, हम एचसीएफ लेते हैं, मतलब जिसका भी एचसीएफ आएगा 6 वही हमारा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका एचसीएफ क्या होगा। इसका एचसीएफ हो सकता है इसका एचसीएफ 24 और 54 का एचसीएफ निकालेंगे तो ये आएगा 8 तो नहीं होगा, 6 नियम 54, 6 हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्या ये हो सकता है? 6 3 18, 6 8 48, ये भी हो सकता है। 6 6 36, ये भी हो सकता है। 12 6 2 12, 6 7 42, ये भी हो सकता है। तो चलिए एक काम करते हैं, एलसीएम से चेक करते हैं। जिसका भी एलसीएम 36 आएगा, मतलब दोनों संख्या का एलसीएम अगर 36 आएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं 24 और 54, इसका एलसीएम तो 36 हो ही नहीं सकता, तो ये गलत हो गया। इसका एलसीएम, इसका भी एलसीएम 36 नहीं हो सकता क्योंकि 48 है। 48 का एलसीएम कैसे हो सकता है? 36 नहीं हो सकता। वैसे ही इसका भी नहीं होगा, तो यही ऑप्शन दिख रहा है, इसका एलसीएम 36 होगा। ओके, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। तो ये है अगला क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। प्रथम 170 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें निकालना है 170 सम संख्या का औसत। तो यहाँ पे सम संख्या क्या होता है? प्रथम से बोला है तो प्रथम से 2 से स्टार्ट होगा, 2 से 4, इस तरीके से आगे कितना तक जाएगा? ये आगे तक जा सकता है। देखो क्वेश्चन में बोला 170 सम संख्या, तो संख्या तो 170 होगा बट ये सम है तो 170 का दूना 340 तक जाएगा, है ना, इतने ही तक जाएगा। तो हमें इसका औसत निकालना है। तो देखो इसका मैं सबसे सिंपल तरीका और शॉर्टकट मेथड बताऊँगा। तो देखो सबसे पहले हम इसका सम निकालेंगे। सम इसका कैसे निकाल सकते हैं? 2 प्लस 4 प्लस इस तरीके से पूरा सम करेंगे 340 का, है ना, 340 तक। मतलब अब यहाँ पे देखो 2 4, यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 1 2 इस तरीके से बचेगा 3 प्लस इस तरीके से यहाँ से 170। ओके, जब यहाँ पे 2 कॉमन निकाले तो आप देख सकते हैं ये 1 प्लस 2, 2 प्लस 3 प्लस इस तरीके से आया। तो यहाँ पे आप जानते हैं प्रथम n संख्या का जब हम जोड़ करते हैं तो क्या करते हैं, ये हो जाएगा 2 को वैसे ही लिख लेंगे। उसके बाद ये ब्रैकेट कि हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे n प्लस 1 का। तो यहाँ पे n कितना है? 170। तो 170 प्लस 1 ये हो जाएगा 171 बटे 2, नीचे 2 आता है। ये तो हो गया सम। अब हमें औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए हमें टोटल संख्या से भाग करते हैं। तो टोटल संख्या कितना है? 170 है। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में बोला 170 सम संख्या, तो 170 से इसको भाग कर देंगे। तो यहाँ से 170 गुना 171 बटे 2 गुना 170 से भाग कर दिए। अब इसको देखिए सॉल्व कर लेते हैं, यही हमारा औसत आ जाएगा। तो 170 से 170 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे 171 बचा, तो यही हो जाएगा औसत। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये है अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में दिया गया है 4 की पावर 0.78 बराबर 4 की पावर मतलब 0.72 बराबर x, और ये दिया है 4 की पावर 0.86 बराबर y, और x की पावर z बराबर y की पावर 8। तो हमें z का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे ये रिलेशन आप देख सकते हैं, x की पावर z और y की पावर 8। तो एक काम करते हैं, x बराबर क्या है? x बराबर ये है, तो यहाँ पे x की जगह रख लेंगे 4 की पावर 0.72। उसके बाद ये तो x हो गया और इसके पावर में z है क्या? कुछ z तो कुछ नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको ब्रैकेट लगा के z लिख लेंगे। उसके बाद बराबर y की पावर 8। तो y कितना है? ये y है, तो y की जगह इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 0.86। ओके, ये तो y हो गया और पावर में 8 है, तो यहाँ पे पावर करके 8 लिख लेंगे।
ओके। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ दे दिया है, बस यहाँ पे जेड यहाँ पे हमें निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, ये पावर में जेड है, तो जब भी इस तरीके से हो तो ये पावर का पावर से गुणा हो जाता है। तो ये हो जाएगा 4 की पावर 0.72 गुणा ये हो जाएगा जेड, ये जेड से इसका गुणा हो जाएगा 0.72 का, बराबर उसी तरीके से यहाँ भी ये पावर का पावर से गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 की पावर 0.86 गुना 8, ये हो जाएगा जब इसको हम सरल किए। अब आप देख सकते हैं बेस 4 है, यहाँ भी बेस 4 है, जब भी बेस बराबर होगा है ना, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, तो ऊपर वाला बराबर हो जाता है। तो ये 0.72 गुना जेड बराबर ये हो जाएगा 0.86 गुना 8, ये हो जाएगा। ओके। उसके बाद आप देख सकते हैं दशमलव के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 डिजिट है, तो आप दशमलव इग्नोर कर दो। दशमलव तभी आप इग्नोर करना जब यहाँ पे दशमलव के बाद बराबर डिजिट होगा दोनों जगह। ओके, तो यहाँ पे दशमलव आप इग्नोर कर दो तो ये 72 हो जाएगा और ये 86 हो जाएगा। अब यहाँ से हम जेड बराबर कर सकते हैं 86 गुना 8 बटे 72 नीचे आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं, 8 का 8, 8 नियम 72। उसके बाद इसको 9 से भाग करेंगे 86 को, तो 86 भाग करेंगे 9, तो ये करीब 9 नियम 9 से स्टार्ट होगा है ना, 9 नियम 81। तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो 9 नियम 81, यहाँ पे 5 बचा, अब दशमलव लग जाएगा तो यहाँ 0, 9 पैना 45, तो 0.5 आएगा, 9.5। तो 9.5 कौन सा स्टार्ट हो रहा है, ये दूसरा ऑप्शन आप देख सकते हैं, यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 9.5 हो जाएगा हमारा राइट आंसर, पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यही ऑप्शन है जो 9.5 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो ये है अगला क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। एक शर्ट का अंकित मूल्य 900 है, इसे 10% की छूट देकर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों, इसको करने का सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो देखो क्वेश्चन में दिया है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य 900 दिया है, इसको हम ऐसे लिखेंगे 900 लिखेंगे। उसके बाद बोल रहा है 10% की छूट देकर बेचा, तो ये 900 अंकित मूल्य है, तो यहाँ पे हम 100 लिखेंगे। उसके बाद 10% की छूट देकर बेचा मतलब 100 की चीज़ को 90 में बेचेगा, तो यहाँ पे हम 90 से गुणा करेंगे। अब जो भी आएगा यही हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से 1 0 से ये 1 0, 1 0 से ये 1 0, उसके बाद ये हो जाएगा 9 गुना 90, तो ये हो जाएगा 9 नियम 81 और 1 0, तो विक्रय मूल्य आ चुका है 810। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये है अगला क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4519 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है हमें, है ना, जो 4519 में जोड़ेंगे तो वो 30 से विभाज्य हो जाए। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, हम यहाँ पे ऑप्शन से करेंगे। अगर 13 इसमें जोड़ेंगे तो क्या आएगा, अब जो भी जोड़ेंगे क्या 30 से वो भाग जाएगा। तो आप देख सकते हैं 13 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 3 12 का 2 हासिल 1 3 5 4, तो ये आ चुका है 4532। तो ये तो 30 से नहीं जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट 0 आना चाहिए तभी 30 से भाग जाएगा, है ना। 30 से कोई भी संख्या तभी भाग जाएगा जब उसका यूनिट डिजिट 0 हो, तो ये नहीं हो सकता। क्या 6 जोड़ेंगे तो 0 आएगा क्या, तो भी नहीं आएगा। 11 जोड़ेंगे तो आ सकता है, मतलब 4519 में अगर 11 जोड़े तो 9 में से 1 गया, सॉरी 9 1 10, 10 में से 0 हासिल 1, ये 3 ये 5 ये 4, तो ये संख्या है जो 30 से भाग चले जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, क्योंकि 4519 में अगर 11 जोड़ेंगे तो जो भी आएगा, मतलब ये आया 4530, ये संख्या 30 से भाग जा रहा है और कोई सा ऑप्शन नहीं है जो 30 से भाग जाएगा जोड़ने पर, तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये है क्वेश्चन अगला। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा। उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जैसे 126 मीटर और 226 मीटर भुजाओं वाले एक आयत के अंदर पूर्णतः खींचा जा सकता है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम डायग्राम से बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है सबसे बड़ी वृत्त की परिधि ज्ञात करना है हमें, जो 126 मीटर और 226 मीटर भुजा वाले एक आयत के अंदर खींचा जा रहा है। तो एक आयत हम बना लेते हैं, ये हो जाएगा आयत, ये हो जाएगा सबसे बड़ा वाला 226, ये क्या है मीटर में, और ये हो जाएगा छोटा वाला 126। तो हमें बताना है सबसे बड़ा मतलब परिधि, ठीक है, मतलब इस जो आयत में वो कितना, मतलब सबसे बड़ा परिधि वाला हमें वृत्त बताना है। तो यहाँ पे देखो, हमें कोई ऐसा वृत्त बनाना है जो इस पे होकर गुजरे, है ना। इसी तरीके से हम बना सकते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सर्कल ये कुछ इस तरीके का हो सकता है ना। और कोई मतलब और किसी तरीके से हम सर्कल बना सकते हैं क्या इस आयत के अंदर, यही एक सर्कल बना सकते हैं जो ये जो छू के जाएगा आयत का जो भुजा है। और भी हो सकता है क्या, ये हो सकता है ये वाला,
इस तरीके से ये बाहर चले जाएगा, लेकिन ये है ना, ये यहाँ पे छुएगा और ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये यहाँ पे छुएगा बट ये बाहर चले जाएगा। बाहर में वाला नहीं बोला है क्वेश्चन में आप पढ़ के देखिए। क्वेश्चन में बोला है सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात करना है जो आयत के अंदर खींचा जा रहा है। आयत के अंदर तो यही हो रहा है ना। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इसका रेडियस ये देख सकते हैं, ये पूरा 126 है, ये देख सकते हैं 126। अगर ये 126 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 2 छक्के 12 और 2 तिया 6, तो 63 हो जाएगा इसका रेडियस। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, परिधि निकालना है। तो परिधि का फॉर्मूला हो जाता है पेरीमीटर का फॉर्मूला, सॉरी सरकमफेरेंस का फॉर्मूला, ये हो जाएगा 2πr। तो यहाँ से 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितना है, रेडियस 63 है, तो यहाँ 63 गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 7 × 7 7 नियम 63। उसके बाद 2 4 4 गुना 9, तो 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 9 चौक 36 और 3 39। तो सरकमफेरेंस आ गया, मतलब परिधि आ चुका है 396 मीटर। तो कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करते जाइएगा। ओके, तो ये है अगला क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। ए, बी और सी ने क्रमशः 63 35 और 42 के अनुपात में एक राशि का निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में उन्हें कुल 5120 का लाभ हुआ तो बी और सी के हिस्से में कितना अंतर है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में 3 है, ए बी सी, यहाँ पे निवेश दे दिया है 63 35 और 42, ये रेशियो है। 2 सेकंड दोस्तों, थोड़ा गाड़ी का आवाज़ आ रहा है। तो ये है निवेश और वर्ष के अंत में लाभ पूछ रहा है, नहीं को वर्ष के अंत में लाभ दे दिया है कुल 5120, तो उसमें से बी और सी का हिस्सा बताना है। तो देखो दोस्तों अंतर बताना है, सॉरी ओके, बी और सी के हिस्से का अंतर। तो जब भी यहाँ समय बराबर हो, तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं वर्ष के अंत में बोला है, तो यहाँ पे वर्ष मतलब समय हो जाएगा बराबर। ओके, तो यहाँ पे जो भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट भी इसी रेशियो में होगा। सबसे पहले इसको देख लेते हैं, रेशियो सरल हो रहा है क्या। तो 7 नियम 63 7 पैना 35 7 6 42, तो 9 5 6 के रेशियो में निवेश हो रहा है, तो प्रॉफिट इसी रेशियो में होगा 9 5 6 के। बट यहाँ पे टोटल लाभ दे दिया है 5120, तो यहाँ पे टोटल में कितना आ रहा है 6 5 11 11 9 20। बट हमें क्या निकालना है, बी और सी का अंतर, बी और सी का अंतर मतलब हमें एक निकालना है। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कटेगा, 2 दूनी 1 2 पंचे, यहाँ पे 2 1 कम, तो 251 रुपया इनका डिफरेंस आ जाएगा बी और सी का। तो कौन सा है ऑप्शन, अरे कुछ मिस्टेक हुआ लग रहा है, एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं। 5 1 2, यहाँ पे 9 5 6, तो 6 5 11 11 9 20, ये 0 से 0 कटेगा, तो 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 1 यहाँ पे बचेगा, ओह 1 बचा था यहाँ पे, तो 1 बचा यहाँ पे 12 हो जाएगा, 2 छक्के 12, तो 256 आ चुका है। तो कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन 3, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये है अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में बोला है संख्या, ये जो संख्या है निम्न में से किससे विभाज्य होगा, मतलब ये जो 4 ऑप्शन है किससे भाग जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 से भाग जाने के लिए तो इसका यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो 5 से भाग नहीं जाएगा। ओके, वैसे ही क्या 3 से जा सकता है, 3 से चलिए चेक करेंगे। बट 8 और 12, तो यहाँ पे 8 और 12 जब देख रहा हूँ मैं, तो यूनिट डिजिट यहाँ पे 9 आ रहा है, बट 8 से डिविजिबल के लिए यहाँ पे सबसे पहले सम होना चाहिए। सबसे पहली बात तो सम होना चाहिए, 8 से और 12 से भाग जाएगा जो, तो ये 8 से और 12 से भाग नहीं जाएगा, सिर्फ 3 से भाग जाएगा। ओके, क्यों जाएगा, क्योंकि बाकी तीनों से भाग नहीं जाएगा, तो जो बच्चा उसी से भाग जाएगा। 5 से जाने के लिए यूनिट डिजिट 0 और 5 होना चाहिए, तो उससे भाग नहीं जाएगा। वैसे ये 8 12 यूनिट डिजिट सम होना चाहिए, तो यहाँ सम है ही नहीं, तो इससे भी नहीं जाएगा, तो बचा 3, तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ये है अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों बाहर में ना डीजे बहुत लाउड आवाज़ कर रहा है, तो अभी मैं वीडियो रोक दे रहा हूँ, क्योंकि अगर वीडियो में कंटिन्यू रिकॉर्ड करता रहा और अपलोड कर दिया तो कॉपीराइट का स्ट्राइक आ जाएगा। ओके, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है मुझे, इसीलिए मैं अभी वीडियो रोक दे रहा हूँ। ओके।